कांग्रेस अपने आप को जो बैकआउट कर गई इस पूरे डिसीजन से कि जवाब देना पड़ता कि 13 साल पहले, 12 साल पहले, 11 साल पहले, 2013 की बात है, उतनी ही केस डिपैरेट थी सीबीआई उनके जमाने में भी। वो भी कोल स्कैम की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दिखाने से पहले दिखा रहे थे अपने कैबिनेट मिनिस्टर को। 11 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, सबसे बदनसीबी की बात यह है कि 11 साल बीत जाने के बाद भी ये नरेंद्र भाई मोदी के 10 साल के राज में भी सीबीआई की ढीठता गई नहीं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये देश की बदनसीबी है, सीबीआई की बदनसीबी है, कि सरकार की बदनसीबी है कि आज फिर सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई को ये सुनना पड़ा कि पिंजरे का तोता होने की अवधारणा से अपने को मुक्त करे, यानी 10 साल में मुक्त नहीं कर पाया। नहीं, प्रदीप भंडारी तो उसको मानने को तैयार नहीं, बीजेपी उसको नहीं मानने को तैयार है। सूर्यकांत कुछ और कह रहे हैं, उज्जवल भुइयां कुछ और कह रहे हैं। तो सूर्यकांत को सुन लीजिए और उज्जवल भुइयां के वर्डिक्ट को लेट गो कर दीजिए। तकनीकी तौर पर कुछ भी किए जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तकनीकी फैसले का जितना महत्व है, उससे कम महत्व न्यायाधीशों के ऑब्जर्वेशन का नहीं है। न्यायाधीशों के ऑब्जर्वेशन का भी उतना ही महत्व है। तो किसी भी जांच एजेंसी के लिए सर्वोच्च अदालत की तरफ से अगर इस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं तो ये उसके लिए शर्म का विषय होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जो पीड़ा है गरिमा जी, वो पूरे देश की पीड़ा है। सोचिए तो सही कि सीबीआई की ढीठता से हमारी सर्वोच्च अदालत तक किस कदर परेशान हो गई कि आज उसको कहना पड़ा कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी से उसकी साख पर बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रेखांकित किया कि 22 महीने तो सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया, और जब अदालत ने ईडी मामले में जमानत दे दी तो सीबीआई उन्हें पकड़ने पहुंच गई। तो इससे अर्थ यही निकलता है कि ईडी मामले में जमानत के बाद उनकी रिहाई को बाधित करने के लिए सीबीआई ने ऐसा किया। लेकिन पंकज जी, सवाल राउज एवेन्यू, लेकिन सवाल ये भी है क्या कि सीबीआई को अरेस्टिंग की इजाजत किसने दी? दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने दी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी, तब जाकर सीबीआई अरेस्ट कर पाई। लेकिन सीबीआई जब गई अरेस्ट करने का निवेदन लेकर तब इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी तो कहा कि किसी एजेंसी के पास गिरफ्तारी के अधिकार होने का यह मतलब नहीं है कि वो किसी को भी गिरफ्तार करने पहुंच जाए। अधिकार होना अलग बात है और गिरफ्तारी की जरूरत होना दूसरी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि सीबीआई बहानेबाजी वाले जवाब दाखिल करके गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहरा सकती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत को सीबीआई साबित ही नहीं कर पाई कि यह उचित है। तो दोनों न्यायाधीशों ने देश की जो एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंसी है सीबीआई, उसके बारे में कहा कि उसे निष्पक्ष रहना चाहिए और निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। तो मतलब क्या है? मतलब यह है कि सीबीआई की निष्पक्षता शक के घेरे में है और वो निष्पक्ष दिखाई तो कतई देती ही नहीं है। मैं एक छोटा सा रिएक्शन इस पर, यशोवर्धन झा आजाद सर, ये रिफ्लेक्ट होता है क्या कन्विक्शन में? भैया देखिए, पॉलिटिकल माहौल तो बना लीजिए अपने हिसाब से। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, संजय सिंह हो गए, के कविता हो गई, विजय नायर हो गए, सब गिरफ्तार हो गए। लेकिन ये कन्विक्शन रेट में रिफ्लेक्ट होता है क्या सर? जब कितने हजार मामलों में ट्रायल पूरा होता है, मात्र 25 का सजा होती है, मात्र 24 में, आधा %। देखिए, उसमें थोड़ा सा विरोधाभास है। इसलिए जब हम कन्विक्शन रेट की बात करते हैं तो वो कन्विक्शन रेट हम तब कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ केसेस जिसमें जजमेंट डिलीवर किए गए और उसमें से कन्विक्शन रेट क्या है। तो अगर वैसे आप कैलकुलेट करें तब तो कन्विक्शन रेट बहुत अच्छा है ईडी का। सवाल ये है, जो सवाल रियली ये है कि पिछले 10 साल में कितने केसेस रजिस्टर हुए और उस 10 साल में या 15 साल के बाद कितने केसेस जो हैं कोर्ट में अभी तक लटके हुए हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज गरिमा जी है, जो मैं महसूस करता हूं, कि केसेस लेने के पहले ईडी को खुद अपने कैपेसिटी को एसेस करना चाहिए। आपने 1000 केसेस ले लिए, 1000 केसेस में आप सिर्फ शायद 50 को प्राथमिकता दे रहे हैं और बाकी जो हैं उनको नहीं दे रहे हैं। और मेरा जो इंडिकेशन है वो स्पष्ट है कि अगर यू आर अ फेयर इन्वेस्टिगेटर, आप कहते हैं जैसे पॉलिटिशियंस के केस आप इतने ले रहे हैं इस पार्टी के,
हर पार्टी के पॉलिटिशियंस का लीजिए, बल्कि पहले के केस जो आपने लिए हैं उनको त्वरित गति से आप खत्म कीजिए। नहीं सर, लेकिन ये सिलेक्टिव अप्रोच तो दिखता है क्या? और मैं ये आप ही से पूछ रही हूँ, फिर प्रदीप कहेंगे कि आप सिलेक्टिव हो जाती हैं। मैं आप ही से पूछ रही हूँ, ये दिखता है क्या कि 95% बल्कि 96% टू बी मोर प्रिसाइज विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो टारगेट है। और जबकि मैं समझता हूं कि ये उचित होता, बीजेपी के लिए भी बहुत अच्छा होता अगर वो अपने भी 4-5 को टारगेट करते। इससे मैं समझता हूं उनकी विश्वसनीयता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती।